तो मेरे भाई बहन, इसी कलयुग में महाभारत, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, द्वापर युग के अंत की बात है। दुर्योधन और धर्मराज में अंतर क्या है? बातें तो आप घर में भी जाके कर लोगे, बड़े ध्यान से सुनना। ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें दुर्योधन बनना है कि धर्मराज, क्या बनना है? अंतर क्या है? धर्मराज जो अपने भाई का कुछ छीनना नहीं चाहता, दुर्योधन जो अपने भाई के पास कुछ रहने देना नहीं चाहता। श्री कृष्ण गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहा एक काम करो। जब वनवास हो गया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब हुआ, तो 12 वर्ष के वनवास के बाद और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जाके शांति दूत बने। श्री कृष्ण अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा सब भूलकर एक शांति दूत, किस लिए? कि युद्ध ना हो, युद्ध ना करना पड़े, इसलिए शांति दूत बनकर गए। और श्री कृष्ण ने जाकर दुर्योधन को कहा, दुर्योधन मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूं, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। बोले कहिए आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि ये युद्ध ना हो, इसके लिए अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 नगर दे दो पांडवों को, युद्ध नहीं करेंगे। बोले नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, बोले नहीं दूंगा। 5 महल दे दो, वो भी नहीं दूंगा। 5 घर दे दो, बोले वो भी नहीं दूंगा। 5 झोंपड़ी तो दे दो, युद्ध मत करो। दुर्योधन कहता है मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण बोले क्या यह अधर्म नहीं है? अपने भाई का सर्वस्व रख लेना, छीन लेना, क्या यह अधर्म नहीं है? बोले हाँ यह अधर्म है। तो फिर यह अधर्म क्यों कर रहे हो? बोले मैं जानता हूं यह अधर्म है, लेकिन कृष्ण आप शायद मुझे नहीं जान पाए। जानामि धर्मम नच में निवृत्ति, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन मैं धर्म करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। और मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ दूं ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वभाव। और एक बात बताऊं, कपड़े बदले जा सकते हैं, स्वभाव बदलना आसान नहीं है। और आज इस कलयुग में दुर्योधनों की संख्या ज्यादा हो गई, जो धर्म को जानते पर करते नहीं है। अधर्म को भी जानते हैं कि इसका पाप होगा, फल बड़ा बहुत बुरा होगा, फिर भी करे बिना मानते नहीं है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे के सारे धर्मात्मा तो नहीं है क्या? सब धर्मात्मा है? अगर सब धर्मात्मा होते ना, जिस धरती पे आप बैठ के कथा सुन रहे हो, ये धरती सोना उगल रही होती मेरे भाई बहन। ठाकुर जी को प्रकट करके तुम्हें दर्शन करा देती, बोले लो इतने धर्मात्मा बैठकर कथा सुन रहे। हम लोग धर्मात्मा नहीं है, लेकिन धर्मात्मा बनने की कोशिश है। लेकिन दुर्योधन मत बनना कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं पर ऐसा करूं, ये नहीं होना चाहिए। दुर्योधन मत बनो मेरे भाई बहन। धर्मराज का स्वभाव है धर्म करना और दुर्योधन का स्वभाव है अधर्म करना। और अगर तुम्हारा स्वभाव धर्म करना है तो तुम धर्मराज के पद चिन्हों पर चल रहे हो। अगर तुम्हारा स्वभाव अधर्म करना है तो तुम्हें दुर्योधन बनने में देर नहीं लगेगी। आज ये भारतवर्ष असुरक्षित क्यों है? आज इस भारतवर्ष की 3 वर्ष की बेटी भी सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि इस भारतवर्ष में दुर्योधन दुशासनों की संख्या ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई। हे भारत की माओ, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, तुम्हें उस वक्त शर्म आनी चाहिए अपनी कोख पर जब तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बेटा किसी की आबरू को छीन लेता है। ऐसे बेटे को तो जन्म लेते ही मार दे तो पाप नहीं। इस संसार में किसी का सर्वस्व हरण कर लिया जाए उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन इस भारत की बेटी की एक आबरू अगर ले ली जाए तो उसकी भरपाई पूरे भारत की संपत्ति देकर नहीं भरी जा सकती। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हमारी बहन बेटियों की आबरू को, इज्जत को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। और इस सब के जिम्मेदार हम और आप हैं।
दूसरे की बेटी पर हम लोग कुदृष्टि रखते हैं और अपनी बेटी को सुरक्षित चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? यहां जितने भी यंग बच्चे बैठे हैं, ईमानदारी से जवाब देना, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी जैसी हरकत जैसी तुम करते हो किसी की बहन बेटी के साथ, तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई करे? चाहोगे? मर्द हो ना, तो करके दिखाओ, करके दिखाओ। अपनी बहन बेटी के विषय में ऐसी बात बहुत आसान है। अपने फ्रेंड से अपनी फ्रेंड के विषय की चर्चा करना बहुत आसान है, बहुत। दूसरे की बहन बेटी की इज्जत के विषय में खिलवाड़ करना, मजाक करना, फोटो शेयर करना बहुत ईजी है। लेकिन डरना उस दिन से जिस दिन तेरी बहन की और बेटी की फोटो शेयर की जाएगी, उस दिन से डरना। इसीलिए भारत संस्कारी बच्चों का देश रहा, क्योंकि हमारे देश में जितनी इज्जत मान सम्मान हम अपनी बहन बेटियों का करते उतनी सबका करते। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज हमारे बच्चे इंटरनेट पर इन्वॉल्व हो गए हैं। आज बॉलीवुड का असर हो गया है, भागवत का असर, रामायण का असर कम हो गया है। इसकी जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। माँ बाप उसके जिम्मेदार है। बेटा तो पैदा कर दिया पर संस्कारी पैदा नहीं किया। रामायण कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरो बांझ रहे बांझ बिहानी, राम विमुख सुतते बढ़हानी। अगर बेटा पुत्र राम भक्त ना हो तो वो मर जाए जन्म लेते, वो ज्यादा बढ़िया है। यहां कोई ऐसी मां नहीं है जो ये चाहेगी कि मेरा बेटा किसी की बहन बेटी की इज्जत को लूट ले। है कोई मां ऐसी? और कोई पिता भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेटे ऐसे कैसे हो जाते फिर? बहुत अच्छा लगता है गर्लफ्रेंड बनाना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपनी बहन के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना। पिताजी भी बहुत आसानी से कहते थे, आजकल के मॉडर्न पिता कहते, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाऊंगा। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में कहते हैं कि नहीं? पिक्चरों में, सीरियलों में देखा है कि नहीं? जवाब दीजिए हाँ या ना। देखा है। लेकिन किसी बाप को देखा है अपनी बेटी से कहते हुए मैं तेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा? है हिम्मत? करके दिखा, करके दिखा ना। ये बात फट गया ना सीना, खुल गई ना आंखें। तो जिस गर्लफ्रेंड की बातें तू कर रहा है वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बच्ची नहीं है, वो भारत की इज्जत नहीं है, वो भारत का सम्मान नहीं है। सिर्फ तेरी बहन की इज्जत है, तेरी बेटी की इज्जत है। याद रखना, जो खुद किसी के लिए गड्ढे खोदते हैं पहले उसमें खुद गिरते हैं। पुरानी कहावत है, पहली बार नहीं सुन रहे। तू अगर अपने बेटे के लिए फ्रेंड ढूंढेगा तो तेरी बेटी अपने आप तलाश कर लेगी, टेंशन मत लेना। तुझे बताने की भी जरूरत नहीं, समझेगी वो। हाँ जी कि ना जी? देवियों बताओ, जवाब दो। और यही न्याय है ऐसे दुष्ट लोगों के साथ में। दुशासन कौन? जो दूसरे की इज्जत का मान सम्मान करना ना जाने, वही तो दुर्योधन है। आज 3 बरस की बच्ची इस देश में सुरक्षित नहीं है। ये कैसा भारत महान है? ये क्या वही देश है ऋषि मुनियों का? ये वो देश नहीं है। बदल गए लोग, बदल गए मेरे भाई बहन। चरित्र बदल गया लोगों का, विचार बदल गया। और इसके पीछे गुनहगार ये माता बहन भी कम नहीं है। सिर्फ भाइयों को ही कसूर दे दें ये गलत होगा। माता बहनों की भी बहुत कमियां हैं। एक नया शब्द है एक्सपोज। इंग्लिश वालों ने शब्द ढूंढा एक्सपोज। क्या मीनिंग है इसका? माता बहन बताएंगी? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, माता बहनों से पूछ रहा हूं, सॉरी। जिस भारत की बहन बेटी अपनी इज्जत को अपने पिता की इज्जत से नाप के तोलती थी, वही भारत की बेटी कोई भी कुकर्म अपने बिना मन से, अपने मन से करती है, बिना ये सोचे कि मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा।
बिना ये सोचे कि मेरा भाई समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, बिना ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी गलत कदम पर मेरा पिता सुसाइड कर ले। सोचते ही मां, सोचती है कोई बेटी? ये जिम्मेदारी बहन बेटियों की भी है। एक्सपोज करने से पहले कुछ थिंकिंग क्रिएट करो और सोचो कि मेरे गलत कदम से मेरे माँ बाप, मेरे भाई भाई की इज्जत दांव पर न लग जाए। और जब आप ऐसा सोचोगे, मैंने इसलिए बोला था आपको अपने बच्चों को लेके आना, क्योंकि ये बात आप अपने बच्चों से नहीं कर सकोगे। कर पाओगे? हिम्मत है? नहीं है, कायर हो अंदर से। इसलिए बोला था बच्चों को लाना, क्योंकि जो तुम नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। और इसलिए नहीं, मुझे भगवान ने भागवत करने भेजा है, आपकी फैमिली मैटर सुलटाने नहीं भेजा। लेकिन मुझे लगता है ये न तेरी फैमिली है न मेरी फैमिली है, ये मेरे ठाकुर की फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरे गोविंद का परिवार है। उस समय भी मेरे कृष्ण ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। आज भी मैं उसी कृष्ण के कृपा से आपको ये उपदेश दे रहा हूं कि हे मेरे भाई बहनों, अगर तुम्हारा चरित्र नहीं बचा तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। फर्स्ट यू मेक योर कैरेक्टर। तुम्हारे कैरेक्टर से बड़ा कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। अगर पैसा चला गया दोबारा आ जाएगा, हेल्थ चली गई तो दोबारा डॉक्टर वॉक्टर से करवा ली जाएगी ठीक ठाक, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर चला गया तो इस दुनिया में कोई ऐसा पैसा नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि गए हुए चरित्र का दोबारा से पुनः निर्माण कर दे। मन कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। जितने भी अनमैरिड बच्चे यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ तुम्हारा कथा में आना आज सफल हुआ कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। और जो ऐसी गलती कर चुके हैं उनको मेरी बात बुरी लगेगी, ये मुझे मालूम है, और वो हाथ उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। हाथ उठाओ। क्या लगता है कि आज के बाद हर किसी का सम्मान करेंगे? हैं जी? हाँ हाँ हाँ। तू यह हिसाब से हामी भर रो ना बेटा, वो तो ऐसा लगे तू मेरी हामी भरवा रो लगे वाला, फिलहाल डर पा गया कथा बढ़ाओ आगे है। लेकिन नहीं, नीचे करो। एक बात तो पक्की है, सारे तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन जिनको अपने जीवन की इतनी सी भी चिंता है, जिन्हें अपने माँ बाप और भाइयों की इतनी सी इज्जत की भी चिंता है, और जिन्हें अपनी बहन बेटी की इतनी चिंता है, आज के बाद वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और जब भी तेरा मन गलत रास्ते पे चलने को करे ना, तो मेरे पास आ जाइयो, तुझे ठाकुर जी की कथा सुना दूंगा, तेरा माइंड सेट हो जाएगा। जब भी कहीं कथा हो, मेरे अकेले मत आना भाई, हाथ जोड़े। आजकल वैसे ही सब महात्माओं के पीछे पड़े हुए हैं, तो मेरे पास आने का मतलब है सिर्फ कथा पंडाल में आके सुनना। क्लियर करे दे रहा हूं। हाँ, इस कलयुग में कोई भरोसा नहीं है, मुझ पे भी भरोसा मत करो, बिल्कुल मत करो। जब तक गद्दी पे बैठा रहा हूं फुल भरोसा करो, गद्दी के बाद मिलने भी मत आओ। मैं किसी को नहीं बुलाता, ठीक है? किसी को मिलना तो नहीं ना मुझसे, पक्का नहीं मिलना है ना, कंफर्म, बस खत्म। नहीं, किसी ने नहीं मिलना। अब फिर कहते कि बाबा लोग मिलते क्यों हैं? अब इतने लोग मिल रहे तो बाबा नहीं मिले तो कहते बाबा अभिमानी है, और मिल ले तो बोले इनको मिलने की जरूरत क्या है, प्रवचन करें घर जाएं, ले करवा ले प्रवचन, हैरो हम पे प्रवचन। कहां से हो? देखो कितने लोग, मैंने अभी अभी कहा कि नहीं अकेले मत मिलो, और सब कर नहीं मिलना है, मिलना है ना। किस किस ने मिलना है? ले बैठ जा भाई, मिलूंगा। जिन जिन को भी मिलना है मैं एक दिन बताऊंगा आपको, और इसी कथा पंडाल में मॉर्निंग टाइम में मिलेंगे, सबके साथ मिलेंगे।
सबसे मिलेंगे, जो भी मिलना चाहेगा यहाँ मिलेंगे सबके सामने, है ना। कम से कम इससे हमारा धर्म भी बचा रहे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिल जाए।